हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑन वेक्टर प्रोडक्ट दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं उसके फॉर्मूले एक एक करके। तो सबसे पहला फॉर्मूला आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे है, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी फॉर्मूले इस ब्लैक स्क्रीन पर देखिए ध्यान से। क्या होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट? इट इज द क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड and sine angle between them provided that theta is small। और साथ ही साथ क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर दैट इज u कैप। यही चीजों को आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, और ये दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो। तो ऐसा भी बोल सकता हूं मैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड साइन एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए, काम की चीज थी। और याद रखिए यूनिट वेक्टर जो होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। जैसा कि मैंने आपको बताया आई कैप जे कैप ये सब क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। तो इनका जो वैल्यू होता है यानी इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1। ध्यान रखिएगा इस चीज को, यूनिट वेक्टर को। ओके, अब क्या ये फॉर्मूले आपको पता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम वेक्टर। नंबर 1 v इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा आर इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये वेलोसिटी वेक्टर, ये एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर और ये पोजीशन वेक्टर या तो रेडियस वेक्टर। चीजें आएगी, सर्कुलर मोशन का टॉपिक आएगा, वहां पे मैं ये चीजों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लो। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है टॉर्क का, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर। सो टॉर्क इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। टॉर्क का मतलब किसी भी चीज को खुद ही के एक्सिस में घुमाने के लिए लगने वाला फोर्स। ठीक है, टॉर्क यानी, ये टॉर्क यानी क्या होता है बताता हूं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है टाउ, TAU। ठीक है ना, सो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है सिंबल का, टाउ। टाउ बोल सकते हो या तो टाउ बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टॉर्क का मतलब मैं आपको बता रहा हूं किसी भी चीज को खुद के एक्सिस में घुमाने के लिए। अब आपके घर में फैन है तो फैन खुद के एक्सिस में घूमता है तो उसमें टॉर्क लगता है। कोई मोटर है, मोटर खुद के एक्सिस में घूमता है तो टॉर्क लगता है। इसका मतलब किसी भी चीज को खुद के एक्सिस में घुमाने के लिए लगने वाला फोर्स, ठीक है, इज कॉल्ड एज टॉर्क, ठीक है। टॉर्क का और एक नाम है, टॉर्क का और एक नाम क्या है सर, टॉर्क का नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इस बात को ध्यान में रखिए, चीजें काम की है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो टू रोटेट, इसी चीज को मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, टू रोटेट एनी ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, टू रोटेट एनी ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। टॉर्क यानी किसी भी चीज को खुद के एक्सिस में घुमाने के लिए लगने वाला फोर्स। ओके, चलिए फॉर्मूले सफिशिएंट है, इतने से काम हमारा हो जाएगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताना है यहां पे, आई जे के आई। ठीक है, ये सबको कैप लगा दीजिएगा, यूनिट वेक्टर है, बाकी को लगा लीजिए आप। तो मैंने इसको बताया था इस तरीके से, मैंने बोला था अगर आई है तो आई के बाद क्या आता है, जे के बाद क्या आता है, के। बिल्कुल ऐसा ही, आई जे के आई आ रहा है, जे के बाद क्या आएगा, के आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आई जे के आई। ठीक है, के आई, के के बाद क्या आता है, के बाद आता है आई, और आई के बाद आता है जे। ओके, डन। और एक चीज, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होता है, 0 बट मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट में, क्या बताया था डॉट प्रोडक्ट में, देख लीजिए इस चीज को, इंपॉर्टेंट इसलिए रिवाइज करके देता हूं। डॉट प्रोडक्ट में सेम है तो 1। ठीक है, बस इतना अभी के लिए। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, उस क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए उस क्वेश्चन के आंसर और अपने आंसर को वेरीफाई कर लीजिए। सो ये पहला क्वेश्चन आपको जो होमवर्क दिया था उसमें स्मॉल m निकालना था। स्मॉल m की वैल्यू क्या आती है बच्चों, 2। डन।
देख लीजिए सॉल्यूशन आपके सामने है, काफी डिटेल में मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। आपने अपनी मेथड अप्लाई की होगी, आपका भी आंसर इतना ही आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि होमवर्क मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। सो होमवर्क के सभी आंसर आपके सामने हैं। सो यहाँ पे ए निकालना था और ए की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 8/3। सभी के होमवर्क देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए। अगर आपका आंसर आया होगा तो मुझे रिप्लाई कीजिए यस सर इट इज करेक्ट, और कितना आया वो भी बताइए। अगर गलत आया तो भी बताइए, सही आया तो भी बताइए या नहीं। दोनों कंडीशन में आपको कमेंट तो करना ही है, ठीक है। और एक क्वेश्चन का होमवर्क देख लीजिए। ये क्वेश्चन आना चाहिए। मैंने आपको बोला था कि एंगल निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, ए बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, इस चीज को सीखना पड़ेगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ए ऐसा रखिए और इसको ऐसा रखिए, तो आपको समझ जाएगा कि हाँ मैग्नीट्यूड निकालना है, और इन दोनों को क्या लेना है, डॉट। तो देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपके सामने है। काफ़ी मेहनत लगती है, थोड़ा कैलकुलेशन होता है, सो मेहनत का काम है, आपको करना तो पड़ेगा, ठीक है। मेहनत यहाँ से चालू होती है, जब कैलकुलेशन आपका आता है थोड़ा सा मेहनत लगती है। सो आई होप कि आप समझ सकते हो कि आपके होमवर्क काफ़ी ज़रूरी थे, आपको करना था, और आई होप कि आपने किया भी होगा। आप अपने तरीके से कीजिए, जरूरी नहीं है कि मेरा ही तरीका फॉलो कीजिए। आपका आंसर अगर आता है तो वेरी गुड, रिप्लाई कीजिए यस सर इट इज वेरी इजी, है ना। सो अगर ये इजी है तो मुझे रिप्लाई कीजिए, जो भी आपको लगता है कमेंट कीजिए। मुझे पता चलना चाहिए कि आप वीडियो देख रहे हो, आपका रिस्पॉन्स मुझे पता चलना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 1 का 4। सो क्या पूछा है, पूछा ये है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ ईच अदर। अब आपको बोला है कि दो यूनिट वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट है, तो एक यूनिट वेक्टर यहां पे और एक यूनिट वेक्टर यहां पे, इनका वेक्टर प्रोडक्ट है यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, और यहां पे भी क्या आ जाएगा, आ जाएगा, एक आई यहां पे आ जाएगा और एक आई यहां पे आ जाएगा। और आपको पता है इनका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आ जाएगा, 1। दोनों का मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। और क्या होता है उनके बीच का एंगल, साइन होता है, ठीक है। और साइन कितना दिया यहाँ पे, 60 डिग्री। तो 1 × 1 समथिंग 1 ही होता है, और 60 डिग्री क्या होता है साइन, √3/2। सो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। काफी आसान था, ठीक है, ऐसा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपका फॉर्मूले के टर्म में है, यानी कि बेसिक नॉलेज यहां से आपको होना चाहिए, तब जाके आपके 4 ऑप्शन में से आपका एक आंसर सही आएगा। तो इतना तो होना ही चाहिए आपको नॉलेज। नहीं अगर पता है तो आप इसका थ्योरी लेक्चर देखिए, मैंने यहाँ पे काफी डिटेल में थ्योरी कवर की थी, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आता है। तो फिलहाल मैं इसको बता दूं कि यहाँ पे क्या चीजें हो रही है। सो यहाँ पे बोला है कि क्या नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। सो जैसा कि हम देख सकते हैं ये कौन सा लॉ है बच्चों, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, बट हमको बोला गया है कि यहाँ पे क्या करना है, हमें नॉट करेक्ट निकालना है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में डॉट प्रोडक्ट तो वैलिड करता है, तो डॉट प्रोडक्ट में ये करेक्ट है। हाँ ये क्रॉस प्रोडक्ट में करेक्ट नहीं है, सो ये क्या है, नॉट करेक्ट। तो अगर ये नॉट करेक्ट है तो सही वाला क्या है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, वो भी क्या है, एमसीक्यूज है। सो इस एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन है और आपको पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, दैट इज अ नॉट करेक्ट। तो सबसे पहला देख लेते हैं, ये क्या है, ये क्या है सर, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना। ये क्या है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से देखा जाए तो डॉट प्रोडक्ट हमें करना है। सो डॉट प्रोडक्ट अगर ऐसा किया जा सकता है तो ये बिल्कुल तो सही है। और ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है, और कहाँ कम्यूटेटिव लॉ है, ये तो डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ है। ये भी वैलिड, ये भी वैलिड। क्या ये वैलिड है, नहीं सर ये वैलिड नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट में आप क्या कर रहे हो, कम्यूटेटिव लॉ कर रहे हो। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ ऐसा तो नहीं होता है, तो फिर कैसा होता है, करेक्ट वाला भी देख लीजिए। ए क्रॉस बी अगर आपने लिखा तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा माइनस साइन के साथ। सो ये आपका कौन सा लॉ हो गया, ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आपका हो गया कम्यूटेटिव लॉ बाय डॉट प्रोडक्ट, और ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ जो कि यहां पे वैलिड करता है। सो आपको नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो यहाँ पे फॉलो करता है। अगर आपको पता हो तो मैंने ये चीज़ काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। आपको अगर नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन सी को टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट को यूज करना पड़ेगा आपको। और मैंने इसके बारे में बताया है ऑलरेडी, जब मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट यूज होता है। सो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन के साथ बने रहिए, आपको आखिरी तक मैं ये चीजों को कंप्लीट डिटेल में सिखा ही दूंगा। सो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे इन दोनों का? सबसे पहला काम आप देखिए, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, ये 2 3, सबसे पहले आई लिख लो और जे लिख लो, ठीक है। सो ए की वैल्यू क्या है 2 3, बी की वैल्यू क्या है 3 5, ये करना तो पड़ेगा हमें। ये हो गया आपका। सो आप क्या करेंगे, इनको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। सो इनको क्रॉस कर देंगे, तो इनको क्रॉस कर देते हैं, देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका क्रॉस, 2 क्रॉस 5 कितना होता है 10, मैं लिख देता हूं एक्स्ट्रा, ठीक है सॉरी, माइनस 3 क्रॉस 3, ओके। और ये आई और जे का भी क्रॉस होगा, सो आई क्रॉस जे, मैं आगे भी लिख सकता था इसको, यहां पे भी लिखा तो भी चलता है, तो मैं यहां लिख देता हूं आई क्रॉस जे। तो ये क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, के कैप, और ये जो भी आएगा 10 माइनस 9 दैट इज 1, सो आंसर आ जाएगा आपका के कैप, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, काफी आसान था, छोटा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट दैट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्या निकालना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इस बार क्या है, आई और जे के 3 दिया है, पिछली बार में सिर्फ आई और जे था, इस बार क्या है आई जे के। सो क्या करेंगे V1 क्रॉस V2 कैसे आएगा देख लीजिए, यहाँ पे आई जे के लिख दीजिए, आई जे के। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं है, V1 पूरा लिख दीजिए 2 3 माइनस के, मतलब उस के पहले क्या रहेगा -1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या रहेगा +1, ठीक है। ये 1 ऐसा लिख सकते हो, सामने का प्लस साइन में हटा देता हूं, बाय डिफॉल्ट प्लस में ही रहता है, ओके। सो V2 की वैल्यू क्या है 1 2 -3, 1 2 -3, डन, आई जे के हो गया। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लेना पड़ता है आपको बता चुका हूं मैं, ये चीजें अगर नहीं पता तो एक बार रिपीट देख लीजिए। पहले वाले को डिटर्मिनेंट में क्या करना पड़ता है, पहला रो और पहला कॉलम क्रॉस करना पड़ता है और इनको सॉल्व करना पड़ता है। आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, आई के लिए सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है -9, फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है -2, डन। और इन दोनों के बीच में जो साइन होता है वो किसका आता है, माइनस का, ठीक है। पहला हो गया आपका प्लस, फिर दूसरा रहेगा माइनस, फिर अगला रहेगा प्लस, और उसके बाद का फिर आ गया तो माइनस लेके चलने का। तो क्या पैटर्न होता है देख लीजिए फिर से एक बार, पैटर्न ये होता है प्लस आई जे के, डन डन, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और इन दो ब्रैकेट के बीच में क्या होता है, यहां पे अंदर में माइनस होता है, जो कि मैं आपको दिखाने ही वाला हूं। सो आप देख लीजिए, यही करने वाला हूं। तो ये माइनस है, यहां पे भी माइनस रहेगा, यहां पे भी माइनस रहेगा। तो देखते हैं कि करके डिटेल में। अब आते हैं हम किसकी बारी आएंगे, अभी अब जे की बारी आएगी, तो मैं बाकी का इरेज कर देता हूं। तो जे को सॉल्व कर लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए मुझे, मैं आपको हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। तो ये पहले क्रॉस होगा, सबसे पहले इनको क्रॉस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, जे में सॉल्व कीजिए -6 आ जाएगा, बाद में इनको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा -1, इसको ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं, के की बात करते हैं, के को सॉल्व कर लेंगे, के को सॉल्व कर लेंगे। तो के को सॉल्व करने के लिए के को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, के को क्रॉस कर दीजिए, बिल्कुल सही बात है। इनको पहले सॉल्व कीजिए, सबसे पहले इनको, कितना आ जाएगा 4, और बाद में इसको 3, डन। ये माइनस समझ जाइए आता है। डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हो हम, क्या सॉल्व कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट, ठीक है। मैथ्स में काम आएगा आपको, और आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, 9th में रहता है। तो आई क्या आएगा -9 + 2, डन, माइनस जे क्या आ जाएगा -6 + 1, ओके, प्लस के -1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा -7 आए, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 अंदर में है, बाहर आके +5 जे आ गया, और ये क्या आ जाएगा के। ये है आपका आंसर, आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर बिल्कुल मैच हो चुका है। सो इतना आसान होता है। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। सपोज आपके पास ए वेक्टर दिया है 2i + 3j + 5k, ठीक है। और बी वेक्टर आपको दिया है 3i + 5j + 4k। मैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, ताकि आपको समझे कि मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ें काफ़ी आसान है और कैसे करना पड़ता है। तो आपको क्या क्या फाइंड करने को बोला देख लीजिए। नंबर 1, फाइंड करना इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट।
और दूसरा फाइंड करना इन दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड भी आप इसका निकाल सकते हो क्योंकि ये तो IJK में आया ना, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वैल्यू में थोड़ी ना आया। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मॉड ले लेंगे, मॉड मतलब वो अंडर रूट में रहता है वही वाली वैल्यू। देख लीजिए एक करके स्टेप बता देता हूँ क्या करेंगे। सबसे पहला क्या करेंगे, सबसे पहले करना है आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। कैसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा IJK, डन, 2 3 एंड 5, और यहाँ पे क्या आएगा 3 5 4। तो सॉल्व करेंगे IJ और एक क्या आएगा K, और आपको बताया मैंने इन ब्रैकेट में क्या आता है, यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। ये मेरा तरीका है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। तो क्या होता है, पहला क्या होता है प्लस माइनस प्लस, हो गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं, आई के लिए सॉल्व करते हैं। तो आई के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आई को क्रॉस कर देंगे, पहला रो पहला कॉलम यानी आई वाली टर्म क्रॉस हो जाएगी। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 3 4 12 12, 5 5 25 हो गया, आई सॉल्व हो गया। अब जे की बात करते हैं तो जे का कॉलम और जे का रो क्रॉस, तो बचा क्या 2 4 8 और क्या बचा 3 5 15, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 × 5 कर दिया मैंने। अब के की बात करते हैं तो के का कॉलम और के का रो कैंसिल हो गया। सो क्या बचेगा, ये 2 5 और 3 3 बचेगा, ठीक है। सो हम इसको 2 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 10 आ गया और 3 3 यहाँ पे 9 आ गया मल्टीप्लाई करके। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्या आ जाएगा, 12 - 25 कितना हो जाएगा, 12 - 25 -13 आ जाएगा, ठीक है। माइनस, तो ये आंसर क्या आ गया मेरा -13 आए, यहाँ तक आ गया। क्या आप लगा देते इस बार हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 बचेगा, ठीक है, सॉरी 7 बचेगा ना, हाँ क्योंकि 7 और 8 15 होता है तो 7 बचेगा, -7 अंदर में बचेगा, वो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +7 आ जाएगा, डन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 10 - 9 1 होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा K, तो आंसर आपका क्या रहेगा K, ये आपका आंसर है। पहला आंसर आ गया। अब दूसरा क्या करेंगे, दूसरा क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड निकालना है ना आपको। तो मैग्नीट्यूड तो मॉड में रहता है, मैग्नीट्यूड किस में रहता है, मॉड में, तो मैंने मॉड लगा दिया। और मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे निकालते हो, अंडर रूट में निकालते हो। तो मुझे बस बेसिक आपको बताना है, बाकी का आप देख लीजिएगा, मैं इतना डिटेल में सॉल्व नहीं करूँगा। तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और देन 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, ये 169 प्लस 50, और इसको आगे अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं इतना ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा। 16 और 5 कितना होता है 21, तो 219 के आसपास आंसर आता है, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा और इसको ज़्यादा बड़ा खींच के मतलब नहीं है। सो इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकालते हैं, आगे के क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि कैसे निकालना पड़ता है। ओके, अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप वीडियो को स्लो स्पीड में भी आप सुन सकते हो, देख सकते हो, तो कृपया करके अपनी स्पीड कम कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एंगुलर मोमेंटम पे है और मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है। सो क्या पढ़ाया मैंने, सभी फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर देता हूं। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। और एक ले लीजिए, फॉर्मूला है तो बार बार लिखने से याद हो जाता है, मैं इसलिए बार बार लिखता ही हूं और मैं आपको याद करवा के ही रहूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करना है हमें। हमारे पास दो वेक्टर है, पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर, इनको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। सो क्या करेंगे, सिंपल है, एल वेक्टर इक्वल टू क्या होता है आर क्रॉस पी वेक्टर। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, आपको सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके, ठीक है, इतना तो कर सकते हैं हम। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व करना चालू कर दीजिए, मैं भी अपना काम चालू कर देता हूँ। सो आई जे के, अब आपके पास क्या है, आर की वैल्यू 4 6 -3, 4 6 -3, यहाँ पे क्या है, पी की वैल्यू 2 4 -5, 2 4 -5। ओके, सो वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पे और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आई को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आई को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे आई और उसके बाद क्या आएगा जे और उसके बाद क्या आएगा के, और आपको पता है क्या पता है, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या रहता है माइनस रहता है ब्रैकेट के अंदर में। कर देंगे सॉल्व, इसको कीजिए सॉल्व। सो क्या होगा -30, 6 5 30 -30, 4 3 12 -12 आ गया। अब क्या ये हो गया ना, आई वाला हो गया है, आई वाला हो गया है। अब जे वाला करेंगे सॉल्व, जे को कर लीजिए, ये जे। तो क्या हो जाएगा 4 5 20,
माइनस का 20 एंड 2 3 ज़ा 6, माइनस का 6। ठीक है, अब किसको सॉल्व करना है? अब आपको सॉल्व करना है, एक सेकेंड इसको लगा दो। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है के वाला, तो के वाला सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, के वाला सॉल्व कर लो। तो क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 2 ज़ा 12, अब दोनों को माइनस कर देंगे, बिल्कुल ऐसा। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -30 प्लस 12, माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया यहाँ पे, प्लस हो गया है, और ये माइनस j क्या हो जाएगा, -20 माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये k आपका यहाँ पे सॉल्व होता है। तो ये 16 माइनस 12 क्या होगा, 4। तो मेरा ये आ चुका है, कितना आ चुका है, यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 में से 12 गया तो कितना बचता है, 18 बचता है। कौन सा 18, माइनस वाला 18। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, -14 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर -14, बाहर आ जाएगा तो +14j, और k का तो पता है 4k। ये आपका आंसर है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, काफ़ी आसान था ये सॉल्यूशन। तो मैं आपको एक्स्ट्रा बोलता हूँ, एक्स्ट्रा, ये तो फाइंड कर लेना, एक्स्ट्रा आपको निकालना है मैग्नीट्यूड किसका, L वेक्टर का। सो मैग्नीट्यूड L वेक्टर का क्या होगा, ये होगा -18 स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट स्क्वायर करने के बाद 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, -18 का स्क्वायर 324। गलती से इरेज हो गया पूरा, तो मैं जो बता रहा था वो मैं आपको रिपीट भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है ना, आपको निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, जो भी है ये आंसर आपका आया, इसका ही क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब उसके अंदर का जो भी आई जे के है उन सबका इंडिविजुअल स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। सो मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ और यहाँ पे इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ। सो 324 आ जाएगा, 14 का 196 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, बाकी का आप सॉल्व खुद से करिएगा। ठीक है, सो ये एक्स्ट्रा था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है बिल्कुल। तो क्या मैं इस होमवर्क को नेक्स्ट वीडियो में बताऊं या फिर अभी बता दूं, चलिए देख लीजिए, मैं अभी बता देता हूं आपको। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो करना क्या है, रूल नंबर 1, आपको सोल्यूशन अभी देखना नहीं है, आपको पहले खुद से सॉल्व करके देखना है, उसके बाद आप सोल्यूशन को रेफर करेंगे। ठीक है, इतनी ईमानदारी हम में होनी चाहिए। तो देख लीजिए सोल्यूशन ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका टेक्स्ट बुक में पेज नंबर ऐसा कुछ नहीं है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको करवा देता हूँ। ये अपनी तरफ से मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, सॉरी। सो क्या है, क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है और क्या बोल रहा है, R2 वेक्टर फाइंड ए। अच्छा, इसका तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्ट नहीं निकाल सकते आप, पहले तो क्रॉस निकालना पड़ेगा दोनों का। सही बात है ना, पहले दोनों का आपको निकालना पड़ेगा क्रॉस। सो पहला काम क्रॉस निकालिए, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लीजिए। और स्टेप नंबर 2 क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो अब आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। सो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ऐसा। सो इसका मतलब पहले क्रॉस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्रॉस निकाल लिया जाए, आई जे के, डन। क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 2 - 1 + 1, 2 - 1 + 1, इधर कितना है, बी की वैल्यू 1 2 - 1, 1 2 - 1, डन। सॉल्व करेंगे, आई क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, +1, 2 × 1 2 होता है। ठीक है, और उन दोनों के बीच में साइन क्या आता है, माइनस का। नेक्स्ट -j, सॉल्व करेंगे, 2 × -1 कितना हो जाएगा, 2 × -1 -2, और 1 × 1 1, और उन दोनों के बीच साइन आता है माइनस का। नेक्स्ट आपका आएगा k, सॉरी k, ये मैं एडवांस में लगा दिया माइनस। k क्या होगा, 2 × 2 4, 1 × -1 -1। एक स्टेप ज़्यादा लिख रहा हूँ मैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, -3, बाहर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, +5 आ जाएगा। ठीक है, कैप कैप कैप। सो इतना तो आपने कर लिया है, ए क्रॉस बी आ चुका है। सो ये आंसर इतना सही है। ठीक है, बट आपका सही आंसर कहाँ से आएगा, जब तक आप मैग्नीट्यूड नहीं निकालते हो। तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या करोगे, 1 का स्क्वायर 1 + 3 का स्क्वायर 9, और लास्ट में 5 का स्क्वायर 25, कितना आ जाएगा अंडर रूट में,
10 और 25 35 होता है और ये 36 के पास में है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या आएगा, 6 के पास में आ जाएगा। और मैंने आंसर यहाँ पे लिख के रखा है 5.91, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर मैच होता है। तो इतना आसान था ये क्वेश्चन, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द वेक्टर। परपेंडिकुलर से थीटा पता चलता है, हमें 90 मिल गया है और हमको पता है यूनिट वेक्टर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ही लेना पड़ेगा, बाकी जगह तो रहता ही नहीं है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो साइन 90 आपको पता चल गया, 1 आने वाला है। और यूनिट वेक्टर निकालना है तो समझ जाइए क्रॉस प्रोडक्ट में ही आता है यूनिट। ठीक है, यूनिट वेक्टर वहीं आता है, डॉट प्रोडक्ट में कहाँ, यूनिट वेक्टर हमने तो फॉर्मूले में भी नहीं शो किया है। सो ऐसा कुछ आपको आइडिया आ जाता है कि यूनिट वेक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लग जाएगा। तो पहला तो मैं आपको छोटी छोटी बातें यहाँ पे कवर करा देता हूँ। क्या छोटी बात रहेंगी सर, देखिए ऐसा, अगर कोई वेक्टर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे मैं वेक्टर ये ले लेता हूँ, ये मैंने आपका वेक्टर ले लिया, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं मॉड में शो कर सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और इस वेक्टर का डायरेक्शन के नाम पे मैं यू ले लेता हूँ, तो इस वेक्टर का पूरा पूरा मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। नहीं समझा, कोई बात नहीं, मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैंने लिखा एफ वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, एफ मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, यानी एग्जांपल ऐसा था एफ वेक्टर इक्वल टू 10i। यानी मेरा बोलने का मतलब ये होता है कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए उसके लिए। ये क्या, यूनिट वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड है ना, ये तो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, फुल वेक्टर है, ये क्या है, फुल वेक्टर है। तो कैसे किया सर, ऐसे किया, मुझे फॉर्मूला पता, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फॉर्मूले, प्रीवियस वीडियो देखिएगा जरूर, डिटेल में बताया मैंने हर एक चीज़ को, सो एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर है ना, वहाँ पे मैंने पढ़ाया था यूनिट वेक्टर क्या होता है, फुल वेक्टर, जो पूरा पूरा वेक्टर है वो डिवाइड बाय क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमको फॉर्मूला लिखना है। हमें फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको, देख लीजिएगा फॉर्मूला क्या है। तो सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, देख लीजिए फॉर्मूला एक एक करके। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला यही होगा कि यूनिट वेक्टर आपको निकालना है ना, सो यूनिट वेक्टर लिखिए पहले। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। चलिए क्या होगा सर फिर, इसका मतलब क्या होगा, यूनिट वेक्टर के लिए मैं यू लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यू भी चलेगा, यूनिट वेक्टर के नाम पे आप यू ले सकते हो। फुल वेक्टर क्या पे है, यहाँ पे फुल वेक्टर क्या है, यहाँ पे ये है, क्रॉस ही प्रोडक्ट रहेगा इनका, और इन्हीं का मैग्नीट्यूड ले लो, आंसर आ जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड इन्हीं का लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे और इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो देख लीजिए इसका सोल्यूशन, देख लीजिए सोल्यूशन। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे रहेगा। अब आप बोलेंगे कि आंसर तो आ गया, ये किसका मैग्नीट्यूड, इसी का मैग्नीट्यूड, ये 4 एंड 3 का 9 एंड 4 का 16। ठीक है, अब ये आंसर आ चुका है, बट आपने माइनस में क्यों लिखा, नहीं पता हमें ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। यूनिट वेक्टर या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, इसके दोनों भी डायरेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी ना हमको बोला है कि नेगेटिव डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर निकालो, तो हमने दोनों भी निकाल के रख दिया, जो होगा वो आंसर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हो, यूनिट वेक्टर। डन। नेक्स्ट, अब एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपके इसमें एरिया निकालने का। सो किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया आपको निकालना है, सो उस तरीके से दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेगा, दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, और उसका क्या लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड, जैसे कि यहाँ पे दिया है, और पी की क्या है, एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की, और एरिया ऑफ ट्रायंगल उसी पैरेललोग्राम से ही निकलता है। पैरेललोग्राम का मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, पूरा डेरिवेशन प्रूव करके बता देता हूँ कि कैसे आया। तो देख लीजिए इसका डेरिवेशन। तो आपको क्या शो करना है, शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors is numerically equal to the area of parallelogram formed by the two vector। बोलने का मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, कैसे निकालना है, इस डायग्राम की मदद से। तो ये आपके सामने पैरेललोग्राम है और यहाँ पे ट्रायंगल भी है, तो दो फॉर्मूले यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम तो पैरेललोग्राम की बात करते हैं। तो ये आपका पैरेललोग्राम है जहाँ पे ओ ए पी वेक्टर है और जहाँ पे ओ बी क्यू वेक्टर है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखते चलिए, मैं आपको हर एक चीज बताता हूं। देखिए फिलहाल यहाँ पे थीटा का अपोजिट है, तो आप बोल सकते हो थीटा का अपोजिट है तो क्या होगा, ट्रायंगल आना चाहिए। ठीक है, थीटा का अपोजिट है तो क्या होगा, ये होगा, ये साइड है, ये एडजेसेंट है, और ये हाइपोटेनियस है 90 के सामने वाला। देख लीजिए, तो मैं ट्रायंगल यहां से दिखा दूं आपको, ये देखिए, ये थीटा का अपोजिट है एच, सो और ये क्या है क्यू, तो क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, साइन के साथ आएगा। क्या होता है, साइन थीटा, अकेला नहीं आता है, अकेला नहीं आता है, किसके साथ आता है, हाइपोटेनस के साथ। ठीक है, ये आप बोलेंगे ऐसा क्यों नहीं किया, अरे स्टेप बचाइए, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, सो मैंने एच निकाल लिया, साइन थीटा इंटू क्यू, यही तो है, यही है। ठीक है, चलिए देख लीजिए सोल्यूशन इसका पूरा कंप्लीट यहाँ पे दे दिया गया। ये सब डायग्राम आपको पहले से ड्रॉ किए, डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया ये थ्योरेटिकली लिखा गया है। सो एरिया ऑफ पैराग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, सबको पता होना चाहिए ना। एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ओके, ठीक है, सो बेस क्या है यहाँ पे, बेस यहाँ पे P है, हाइट क्या है H है, बेस और ये हाइट, तो बेस ले लिया, हाइट ले लिया, क्या है बेस O है, मतलब डायरेक्ट बोलेंगे ना हम लोग, P है बेस, और हाइट क्या है Q साइन थीटा, हाइट क्या है Q साइन थीटा, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, हमने पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड साइन एंगल बिटवीन देम। क्लियर होगी बात, यही मुझे आपको बताना था। क्लियर हो गया ना, इससे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। हाँ, एक और चीज़, कई बार आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा, इन दोनों को ऐसे लिखा जाता है, तो यही है, ऐसे आप लिख सकते हो। यहाँ पे लिखने का मतलब है कि ये जो वेक्टर है ना, ये पॉजिटिव में रहेंगे, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, नोट कर लीजिए ये चीज़। किसी भी चीज़ को अगर मैं लिखता हूँ ना मॉड में, तो मॉड में लिखी हुई चीज़ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, किसी भी चीज़ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, ओके। यानी सर आपने तो स्केलर बताया था जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो सही बात है, देयरफॉर स्केलर इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो भी चीज़ स्केलर रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड रहता है वो पॉजिटिव। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकाला गया, तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ओके, तो फॉर्मूला है, मैं तो कहूँगा फॉर्मूला याद रख लो, काम आएगा न्यूमेरिकल में। तो देख लीजिए न्यूमेरिकल इसका, एरिया ऑफ पैराग्राम विथ एडजेसेंट साइड फॉर्म बाय P वेक्टर एंड Q वेक्टर, और P वेक्टर दिया है और साथ में Q वेक्टर भी दिया है। सो इन दोनों को देने के बाद क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला। एरिया ऑफ पैराग्राम क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड। कैसे सर, ये डायग्राम दिखा दीजिए। ये देखिए, एक एडजेसेंट साइड ये है और दूसरी एडजेसेंट साइड ये है। अगर मैं बोलता हूँ कि ऐसा है, चलिए इसको ले लीजिए x और इसको ले लीजिए y, ये पैराग्राम आपका। ठीक है, ये साइड बराबर कर लीजिएगा, ये साइड है, ये तो क्या करेंगे, फिर से एक बार करेंगे। ये लीजिए, बन गया पैराग्राम, अब तो अच्छा बन गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। सो इन दोनों के बीच में थीटा ले लीजिए, इसको बोल दीजिए x, इसको बोल दीजिए y, x वेक्टर y वेक्टर। तो क्या होगा, ये दोनों एडजेसेंट साइड है पैरालेलोग्राम की। सो एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड। ये दोनों एडजेसेंट साइड का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन आपको आंसर नंबर में निकालना है, तो उसका मैग्नीट्यूड का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट, आजू बाजू वाली साइड बोले तो एडजेसेंट साइड। ठीक है, फॉर्मूला मैं रिपीट कर दिया, आप देख लीजिए इस चीज को, न्यूमेरिकल को। सो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बाद में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से आपका इतना आंसर आएगा, और इतना आंसर आने के बाद आप इसका क्या लेंगे, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट आया ना, तो क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, डन। और ये कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट का टेबल देखिएगा। ठीक है, अब ये डायरेक्ट तो आएगा नहीं सर, तो ऐसे करिए,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर रूट का टेबल देखिए, इसको ऐसा एडजस्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। स्क्वायर रूट का टेबल 4.7 का 7 में देखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कुछ ऐसा। 4 के आसपास ही तो है, ये 4 के आसपास ही तो है ना, 4 तो 2 के आसपास आएगा आपका आंसर, इंटू 10 तो 21.84 मीटर स्क्वायर ऐसा आएगा। स्क्वायर रूट का टेबल मैंने पढ़ा है, लॉग टेबल में आपको स्क्वायर रूट का टेबल मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया। मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर किए ताकि आपके हर एक डाउट कवर हो जाए यहाँ से। सो अगला क्वेश्चन ट्रायंगल के फॉर्म में है। सो आप बोलेंगे ट्रायंगल का फॉर्मूला तो बताया नहीं आपने, कोई बात नहीं, देख लीजिए प्रीवियस डायग्राम, ट्रायंगल भी मिल जाएगा आपको। चलिए बताइए मुझे ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा। ट्रायंगल का एरिया सर हाफ बेस इंटू हाफ बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। अरे बाप रे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम, बोला ना मैंने आपको, बेस इंटू हाइट होता है। सो हाइट क्या है, सॉरी यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट लगाता हूँ, नहीं तो आप तो कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। ठीक है, सो हो गया हाफ, ऐसा करेंगे, खत्म हो गई बात, यही था फॉर्मूला और आपके सामने वही क्वेश्चन है। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया सबको। ये आपका बेस दिया है और यहाँ पे हाइट दी है। ठीक है, सॉल्व करेंगे और आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, हम छोटा करते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें सॉल्यूशन में दे दी है। आप इसको देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, वैसे भी कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। अगर आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी मुझे बताइए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा स्लो कर दीजिए। स्लो करने का ऑप्शन यूट्यूब में दिया रहता है। ठीक है, तो फिलहाल क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो इतना आ जाएगा। लेकिन क्या आपने यही निकाला, बिल्कुल, तो 2 से डिवाइड करना भूल गए, कर दो डिवाइड, आंसर आ जाएगा। ये क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही तो निकाला है आपने। इसका मतलब एक और फॉर्मूला याद हो गया, सही बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। चलिए, ट्रायंगल के अंदर आपको एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा मिला, बेस इंटू हाइट। किसका फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट, अभी रिवाइज किया मैंने आपको। बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आपको याद होना चाहिए। याद था ऑलरेडी, ये बोनस में मिल गया। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।